आइए शुरुआत करते हैं आज की और बात करते हैं कौन सी ऐसी चीजें बहुत कंपलसरी है पढ़ना। सबसे पहला हम सोर्स लेंगे इंटरनेट से, हम बात करेंगे इंटरनेट से कि इंटरनेट में क्या। दूसरा हम बात करेंगे एनसीईआरटी में। देखो मैं किताबों की पूरी रद्दी जमा नहीं करना चाहता हूं, लेकिन ऐसी कुछ बातें जो हम बात करेंगे कि हां ये होना ही चाहिए, ये कंपलसरी, इसका कोई ऑप्शन नहीं है, हम उस पर फोकस कर रहे हैं। तो सबसे पहला फोकस है इंटरनेट पर कि इंटरनेट में क्या जरूरी है। देखो अब इंटरनेट की अगर हम बात करें तो इंटरनेट पर इस समय बाढ़ सी आ गई है। इंटरनेट पर इस समय बाढ़ सी आ गई है। आप अगर इंटरनेट पर कोई भी चीज सर्च करेंगे तो अब हजारों वेबसाइट है जिनके पास जी भरकर कंटेंट पड़ा हुआ है। कौन सा सही कौन सा गलत, इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। और मुझे लगता है कि इस पर ही 1.5-2 साल तक रिसर्च की जा सकती है कि इंटरनेट में कौन अच्छा और कौन बुरा है। पर अब हम किसी की बुराई ना करते हुए हम सीधे पॉइंट पर आते हैं। इंटरनेट पर आपको सबसे पहला PIB, इसे छोड़ना नहीं है। पब्लिक इंफॉर्मेशन ब्यूरो ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल साइट है। यहां पर बताई गई हर बात आपको सही माननी है। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में है। इसमें मंथली भी बहुत सारे ऐसे आपको मिल जाते हैं, बहुत विषयों पर बहुत अच्छे कंटेंट मिल जाते हैं। तो PIB बिल्कुल भी इसका कोई अपवाद नहीं है, इसका कोई भी जोड़ नहीं है। यह बहुत बेहतरीन तरीके से हर इंफॉर्मेशन को बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश करते हैं। तो PIB को आप इंटरनेट से आप यूज कर सकते हैं। दूसरा है PRS, ये मुख्य रूप से पॉलिटी के लिए, और पॉलिटी में जो भी संसद में जितने भी अमेंडमेंट और एक्ट पारित होंगे, ये PRS की जो वेबसाइट होगी, इस वेबसाइट पर आपको कंप्लीटली जितने भी अमेंडमेंट, जितने भी बिल लोकसभा राज्यसभा में आए हैं, कुछ में पास हुए कुछ में नहीं पास हुए, उनका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन इन पर मिलता है। कई बार हिंदी मीडियम में भी ये डिस्क्रिप्शन बकायदा देते हैं। कोई भी कानून अगर बन गया है तो उसको संक्षिप्त में सारे उसके क्या खासियत है, सारी क्या बातें, जैसे मैं जब भी कोई कानून मुझे समझना हो और बिल्कुल लेटेस्ट का हो, किताबों में उतना क्लियर ना हो रहा हो, तो मैं PRS की हेल्प लेता हूं। तो PRS आपको अप टू डेट रखेगा पार्लियामेंट्री कोई भी अमेंडमेंट या बिल के लिए। तो PRS मेरे हिसाब से कंपलसरी मान के चलेगा कि ये तो रखना ही है। तो PIB, PRS ये दोनों तो रखनी है। तीसरा साइंस टेक में DRDO और इसरो, बहुत अप टू डेट वेबसाइट अगर गवर्नमेंट में किन्हीं डिपार्टमेंट की या मैं कहूं कि किन्हीं संस्थाओं की हैं, तो DRDO और इसरो बहुत अप टू डेट है। आपको जो भी लगता है कि चंद्रयान 2 पर आपको चाहिए जानकारी कि चंद्रयान 2 का भारत के लिए क्या लाभ होगा, इसरो ने बहुत स्पष्ट रूप से दिखाया और समझाया है, बकायदा डायग्राम वाइज भी, और किस तरीके से लैंडिंग करेगा, एक पिक्चर पूरी तरह से मूवी के जैसी दिखाई है। तो आप इन दोनों को तो देख सकते हैं साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए स्पेशली। चौथा, आप ज्यादा अगर कभी कोई चर्चा हो तो फॉरेस्ट मिनिस्ट्री, इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट मिनिस्ट्री को आप जरूर देख सकते हैं। इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट मिनिस्ट्री, खास करके इकोलॉजी इन्वायरमेंट में कौन से एग्रीमेंट हो रहे हैं, क्योंकि उसमें इंटरनेट या मैं कहूं अप टू डेट होना जरूरी है। कब देखना है उस पर मैं चर्चा कर दूं। देखो PRS के लिए तो आपको हमेशा जब भी कोई नया कानून समाचारों में सुनो उसे देखना है। PIB कब देखना है, कोई खबर आपको देखनी है, समझनी है, तो पहला सोर्स यही होगा। कोई भी कानून में कुछ भी देखना हो तो पहला सोर्स यही होगा। इन्हें कब देखेंगे आप, इन्हें प्रतिदिन नहीं देखा जाता, इसे प्रतिदिन देखा जाएगा। इसे जब कोई नया कानून सुनने में आए, खबर में आए, तब देखना। DRDO और इसरो को तब देखे जब कोई डिफेंस के मामले में कोई भी आपको चंद्रयान जैसी कोई घटना सुनाई दे तो जरूर देखिए, क्योंकि उसमें सारी डिटेल आपको बढ़िया से मिल जाएगी। इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री और इनके बारे में कब, जब आपको समाचार पत्रों में इस प्रकार की कोई खबरें मिले कि वातावरण पर कुछ या पर्यावरण पर इस प्रकार का कोई संधि या समझौता हुआ है, तो आदत ये मत डालिएगा कि जानबूझकर खोलकर बैठ गए हैं। बस PIB डेली, इसके अलावा ये सभी लोग जैसे जैसे न्यूज में आते जाए वैसे वैसे इनको यूज किया जा सकता है। तो PIB को डेली देखिए, आधा घंटा PIB को दे दीजिए, उसमें प्रतिदिन की अप टू डेट खबरें भी होती हैं, साथ ही साथ उसमें मंथली मैगजीन जैसे आपको ऐसे भी मिलते हैं।
तो इंटरनेट पर कंपलसरी है ये चीज देखना ही है। जैसे मैं YouTube की बात करता हूं, जैसे कि अब मैं भी YouTube के थ्रू ही आ रहा हूं आपके सामने, लेकिन YouTube पर प्रॉब्लम यह ना कि अब बाढ़ आ गई। देखो पहले क्या था कि नदी थी, साफ पानी था, अब बाढ़ आ गई, और बाढ़ कभी भी केवल नुकसान करती है, भला किसी का नहीं करती। तो YouTube पर भी कुछ सेलेक्टेड चीजों को देखिए और डिसाइड कर दीजिए कि इनको देखना है या नहीं देखना है। जैसे हमें भी सेलेक्ट कर दीजिए देखना है कि नहीं देखना है, तो कंटिन्यूअसली फॉलो करिए, कंटिन्यूअसली, फिर ब्रेक मत करिए, फिर ज्यादा भटकिए नहीं, क्योंकि फिर समस्याएं बढ़ती चली जाएगी। अब दूसरा है एनसीईआरटी। बहुत बड़ा सवाल होता है कई स्टूडेंट्स का मेरे पास कि क्या सर सारी एनसीईआरटी? सारी एनसीईआरटी नहीं और पुरानी एनसीईआरटी? पहले तो इसका मतलब समझा दूं मैं। नई और पुरानी एनसीईआरटी, पुरानी एनसीईआरटी का मतलब जिनका पब्लिकेशन 1994, 95, 90 के समय का है, उसे हम पुरानी एनसीईआरटी कहते हैं। इसकी फोटोकॉपी हमारे मुखर्जी नगर वाले मार्केट में बड़े आसानी से अवेलेबल होती है, फोटो स्टेट अवेलेबल होती है। तो मुखर्जी नगर या जहां भी यूपीएससी की तैयारी वाले दुकानें होती है किताबों वाली, वहां ये मिलती है। ऑनलाइन भी शायद कुछ जगह पर ये मिल रही है, ऑनलाइन भी मैंने देखा है कि कुछ वेबसाइट में अपलोड करके रखी गई है। और नई का मतलब जो इस समय आपको मिल जाएगी, ये तो आपको एनसीईआरटी की वेबसाइट पर ही मिल जाएगी, तो नई का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या करना है पहले उसे देखिए। अगर मैं एनसीईआरटी को ही जमा करा दूं तो शायद लगभग कक्षा 6वीं से 12वीं तक की 100-150 तो एनसीईआरटी जमा हो जाएगी, फिर वही आ जाएगा, फिर किताबों की दुकान लेकर आ जाओगे। कुछ करो ना करो, एनसीईआरटी में कंपलसरी हिस्ट्री और ज्योग्राफी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इसका कोई भी तोड़ नहीं है। ये तो करना ही है, ये तो करना ही है, वो भी ओल्ड एनसीईआरटी से, ओल्ड एनसीईआरटी से, ओल्ड एनसीईआरटी। कुछ पढ़ो ना पढ़ो, लेकिन एनसीईआरटी में ज्योग्राफी और हिस्ट्री करना ही है, ओल्ड एनसीईआरटी का करना ही है। ओल्ड एनसीईआरटी में क्लास 6 में है एंशिएंट इंडिया, 7th में है मॉडर्न मिडवल इंडिया, 8th में है मॉडर्न इंडिया। बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग करा देगा ये। तो एनसीईआरटी में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन एनसीईआरटी में हिस्ट्री और ज्योग्राफी का कोई भी विकल्प नहीं है, इसे तो इसमें से करना ही है। तो जो सेकंड ऑप्शन हमारे पास है, जो सेकंड हमने बात बताई आपको, वो हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ये कंपलसरी है, ये कंपलसरी है, इसके अलावा कोई ऑप्शन रहेगा ही नहीं। तो शुरुआत करने से पहले बस 2 मिनट का समय मैं आप लोगों का लूंगा कि अभी भी यह ऑफर आपके पास अवेलेबल है। 19,999 वाला ये जो ऑफर है, मतलब मैं आपको एक चीज अभी जो मुझे पता चली हमारी टीम से, मार्केट में कई सारे इंस्टीट्यूट रिकॉर्डेड बैच बेच रहे हैं इससे ज्यादा प्राइस में। वो केवल शुरुआत की 1 या 2 क्लास बदलते हैं और बाकी पुराना 2020, 2021 का पुराना जो वीडियो है वही ऐड करके दे रहे हैं। तो इस तरीके की चीजों से बचें, क्योंकि फिर वो पुराना मटेरियल अगर देखना था तो फिर YouTube की पुरानी वीडियोस हमारी देख लीजिए, उसी में काम बन जाएगा। यदि आप सच में एक अपडेटेड मटेरियल चाहते हैं और लाइव कक्षाएं, रिकॉर्डेड बैच लीजिएगा ही नहीं। अगर आप सच में यूपीएससी ऑनलाइन तैयारी करना चाहते, कई सारे बच्चे पूछते हैं कि सर ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो वो आपकी सहूलियत पर निर्भर करता है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो ऑनलाइन केवल वही बैच ज्वाइन करिएगा जो लाइव हो, या फिर कोई एक आध सब्जेक्ट आपको अगर रिकॉर्डेड करना पड़ रहा है, 2 सब्जेक्ट करना पड़ रहा है तो चल जाएगा, लेकिन वहां लाइव क्लास मिलनी चाहिए, क्योंकि उससे यह पता चलता है कि सच में यहां टीचर पुराना रिकॉर्डेड ही तो नहीं चीजें दे रहा है। तो अगर आप सिंसियर हैं, क्वालिटी एजुकेशन में अभी भी आपका एक बिलीव है कि क्वालिटी एजुकेशन से चीजें बदलती हैं, तो आपके पास 8 जून आखिरी डेट है जिससे आप अपने सब्सक्रिप्शन को सिक्योर कर सकते हैं। यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं और एक डिस्काउंट कोड चाहते हैं कि ये प्राइस और कम हो सके, तो MK लाइव रेफर कोड आप यूज करिए, ये आपको एक बेस्ट डिस्काउंट उपलब्ध कराएगा। साथ ही साथ बाइलिंगुअल में 8 जून से 2027 के लिए बैच स्टार्ट हो रहे हैं। अब जो बैच स्टार्ट किए जा रहे हैं बाइलिंगुअल में, 2 बैच आ रहे हैं, एक न्यू बैच आ रहा है बाइलिंगुअल में, एक आगाज बैच आ रहा है। ये दोनों बैच 2027 और 28 के लिए है। संभव बैच आ रहा है 2027 के लिए, कंप्लीट हिंदी मीडियम का बैच है,
और फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुका है इंग्लिश मीडियम में, जो कि 2026 का बैच है। जो आरंभ और प्रारंभ 2026 वाले बैचेस है वो अभी 2 से 3 दिन हुए हैं, जिनमें आप अभी भी बेहतर तरीके से शुरुआत कर सकते हैं। मेंस के लिए कंप्लीट प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। ये बाइलिंगुअल प्रोग्राम होगा, आप कंप्लीट प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, केवल एक पेपर का मॉड्यूल भी ले सकते हैं। टॉपर्स, टॉप एजुकेटर और मेंटर्स तिकड़ी आपको मेंस के लिए प्रिपेयर करेगी। जैसे कि आपको पता होगा 12 जून से कई सारे नए ऑप्शनल स्टार्ट हो रहे हैं। इस समय 8 ऑप्शनल यहां प्रारंभ किए जा रहे हैं। सोशियोलॉजी वाला बैच भी स्टार्ट हो रहा है। अतुल जैन सर सोशियोलॉजी को लेने वाले हैं, साथ ही साथ PSIR में नए बैच स्टार्ट आने वाले हैं। ज्योग्राफी का नया बैच स्टार्ट होने वाले हैं। हिस्ट्री में नए बैच स्टार्ट होने वाले हैं। तो यदि आप चाह रहे हैं कि हाँ एक सही प्रिपरेशन के साथ चीजों को आगे बढ़ाते हैं तो फायदा उठाइए इस चीज का, और एक ही सब्सक्रिप्शन में सब आपको मिल जाएंगे। अब 10 ऑप्शनल यहां पर आपको दिख रहे होंगे। लॉन्चिंग मेंस QEP, ताकि आप 250 जो स्कोर है खास करके ऑप्शनल में चैलेंजिंग होता है, तो ऑप्शनल QEP आ रहा है। जो ऑप्शनल आपके सामने रखे गए हैं, मात्र 999 रुपए में आपका क्वालिटी एनहांसमेंट प्रोग्राम ऑप्शनल में भी शुरू हो जाएगा, जिसमें लाइव आंसर राइटिंग, फुल लेंथ ऑप्शनल टेस्ट और PYQ सेशन किए जाएंगे, प्लस आइकॉनिक कॉम्बो। 2 तरीके के ऑप्शन है आपके पास। अब तीसरा बड़ा सवाल है बुक्स पर, कि बुक्स में क्या करें। तीसरा बड़ा सवाल है कि बुक्स में क्या करना है, बुक्स में कौन सी किताबें पढ़े और कौन सी नहीं। इसको अगर मैं शुरू करूं तो हो सकता है कि पूरी एक लिस्ट जमा की जा सकती है और बहुत सारा कंटेंट फिर जमा हो सकता है। तो बुक में कुछ सिलेक्टेड किताबें पहले कि जो कंपलसरी, इसका कोई तोड़ नहीं आपके पास, इसे आपको करना ही पड़ेगा। जैसे लक्ष्मीकांत साहब की किताब पॉलिटी में, अगर सुभाष कश्यप भी लोगे तो कोई गलत नहीं है, पर कोई भी एक बुक इनमें से करनी ही है। इसके साथ साथ आप बेयर एक्ट को जरूर साथ में रखा करिए, क्योंकि बेयर एक्ट आपको बताएगा कि लक्ष्मीकांत साहब ने उसके बारे में जो चर्चा की कि हाँ यही क्यों, तो ये आपको आइडिया लग जाएगा। तो बेयर एक्ट साथ में रखिएगा, जिसमें हमें पता चलेगा कि हर आर्टिकल में क्या क्या बातें बताई गई है। तो अगर हम किताबों में बात करें तो किताबों में लक्ष्मीकांत किताब को तो कंपलसरी करना ही है। लक्ष्मीकांत मतलब मेरे हिसाब से कंपलसरी है कि होना ही चाहिए, पढ़ना ही चाहिए, जरूरी है। या फिर सुभाष कश्यप, क्योंकि पार्लियामेंट इस जैसी बातों को हम समझ सकते हैं, इस प्रकार के विचारों को हम समझ सकते हैं। दूसरा है जनरल साइंस, या जनरल साइंस और साइंस एंड टेक की अगर मैं बात करूं तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अगर हम बात करें तो जनरल साइंस, साइंस एंड टेक, ये एक ऐसा पोर्शन है जो मुझे लगता है कि एक स्पेशलिस्ट कोई ना कोई टीचर चाहिए तो ज्यादा बेटर होगा। लेकिन फिर भी अगर आप खुद तैयार करना चाहते हैं तो इसमें केवल और केवल नई एनसीईआरटी पढ़ लीजिएगा। नई एनसीईआरटी 11th और 12th की, 11th और 12th की, और आपको इसमें 10th क्लास में साइंस एंड टेक की भी बुक मिल जाएगी, जो साइंस एंड टेक के नाम से निकाली गई है। तो दूसरी किताब नई एनसीईआरटी में साइंस और टेक और जनरल साइंस के लिए कंपलसरी मान के चलिएगा कि इसका भी कोई ऑप्शन नहीं है, ये करना ही चाहिए, कंपलसरी है ये हमारे पास। फिर तीसरा एक बहुत बड़ा विषय है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स की मूलभूत किताबें, जैसे मैं कह सकता हूं कि जो भी आपके पास आपने पढ़ी होगी तो ठीक है, लेकिन इकोनॉमिक्स में मैं कहूंगा इकोनॉमिक्स सर्वे और बजट, इसको भी आपको कंपलसरी करना ही है। तो जैसे कि मैंने पॉलिटी में कहा कि मेरे हिसाब से बेयर एक्ट लक्ष्मीकांत साहब को साथ में चलिएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो नई एनसीईआरटी 11th 12th की उसे कंपलसरी मान के चलिए। इकोनॉमिक्स में सर्वे और बजट, इसे तो करना ही है। इसलिए करना है, पूरा ना सही, लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये जरूरत होती है हमेशा ही। चौथा पॉइंट अब मैं आ रहा हूं मैगजीन पर, कि मैगजीन में कौन सी मैगजीन ऐसी है जो करना जरूरी है। योजना, हिंदी इंग्लिश दोनों में, कुरुक्षेत्र, भले ना पढ़िए लेकिन खरीद कर रख दीजिए अगर आपको 2020 देना है तो, क्योंकि आपका जब मेंस होगा तब इन्हीं को हम बहुत तेजी से रिवाइज करके एसे का कंटेंट, एथिक्स का कंटेंट, जितनी भी हमारी स्कीम्स होती है गवर्नमेंट की, उनका कंटेंट आसानी से कलेक्ट कर सकते हैं।
तो मैगजीन में योजना और कुरुक्षेत्र, और एक बहुत बड़ी किताब साल के अंत में आती है भारत, अंग्रेजी में इंडिया, 2000 ईयर के अकॉर्डिंग 19 का 19, 20 का 20 ऐसा आएगा। तो मैगजीन में अगर मैं कहूं तो योजना कुरुक्षेत्र के बाद भारत, ये कंपलसरी है। मतलब ये जो कंटेंट मैं बता रहा हूं ना, ये मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कोई विकल्प है, ये करना ही है, इसको यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा या इसके बगैर यूपीएससी में समस्याएं बहुत ज्यादा आएगी, बहुत ज्यादा आएगी। ये दोनों ही मेंस के नजर से है, इसका पीटी से कोई लेना देना नहीं है। ये पीटी और मेंस दोनों के नजर से है, पीटी कम मेंस हम कह सकते हैं, पीटी कम मेंस कह सकते हैं। इसके लिए कोई ब्रेक नहीं करेंगे, कोई हम कह सकते कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो मैगजीन में इन चीजों को कंपलसरी कर दीजिएगा। तो ओवरऑल अगर मैं कहूं तो मैंने इंटरनेट पर क्लियर बता दिया कि इन्हीं पर जाना है, बाकी इसके अलावा ऑप्शन आपके पास बहुत सारे हो सकते हैं। फिर दूसरा मैंने एनसीईआरटी में हिस्ट्री और ज्योग्राफी को कंपलसरी कह दिया कि ओल्ड एनसीईआरटी में से करना ही है। तीसरा किताबों में हमने लिया है लक्ष्मीकांत साहब को साइंस एंड टेक के लिए एनसीईआरटी नई वाली, और इकोनॉमिक्स में सर्वे और बजट को कंपलसरी माना है। और मैगजीन में योजना कुरुक्षेत्र और भारत की किताब जो आएगी वो साल भर का गवर्नमेंट का पूरा डाटा लेकर आती है, उसे भी कंपलसरी करके रखना ही है। ये कंपलसरी वाली बात थी, मस्ट वाली बात है कि ये तो करना ही है। बाकी तो हर विषय पर अगर मैं एक एक किताब बताते चला जाऊंगा तो फिर ऐसी बहुत सी किताबें बन सकती हैं। लेकिन मैंने जो आज डिस्कशन किया है वो पूर्ण रूप से केवल इस बात के लिए दर्शाने के लिए किया है कि ऐसी कौन सी चीज है जो कंपलसरी है, मस्ट है, कि उन्हें करना जरूरी है। इसी टाइप के वीडियो के साथ फिर हमारी मुलाकात होती चली जाएगी। आप कमेंट्स में बताते चलेगा कि किन टॉपिकों में, किन बातों में आपको दिक्कत आ रही, वो कोई भी हो सकता है। आपके कमेंट्स के बेस पर अगले वीडियो फिर तैयार होंगे, पर ये मस्ट वाली बात थी जिन्हें बताना बहुत जरूरी था। इसी टाइप में हम मुलाकात फिर करते चलेंगे। लाइक करते चलिएगा, शेयर करते चलिएगा और कमेंट जरूर करिए ताकि हम नेक्स्ट वीडियो उसके अकॉर्डिंग बना सके। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक। Unacademy. Let's crack it.